कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी काम में माहिर कैसे बन जाते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, बिजनेस हो या म्यूजिक बजाना। ऐसे लोग हर चीज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कुछ दिन मेहनत करने के बाद हार मान लेते हैं। क्यों? असल में प्रॉब्लम हमारी स्किल में नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट में होती है। और यही बात समझाने के लिए थॉमस एम स्टर्नर ने लिखी द प्रैक्टिसिंग माइंड, एक ऐसी बुक जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर तुम भी अपने हर गोल को जल्दी और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम इस बुक की सीधी साधी लेकिन दमदार समरी लेकर आए हैं। चैप्टर 1, प्रैक्टिस का सही तरीका। अक्सर जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता है। हम सोचते हैं मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा या मुझे जल्दी से रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। यही सोच हमें प्रैक्टिस से दूर कर देती है। इस किताब का पहला चैप्टर हमें यह समझाता है कि प्रोसेस को एंजॉय करना ही असली तरीका है कुछ सीखने का। अगर आप हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी भी उस सफर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो आपको उस मुकाम तक ले जाने वाला है। इसे ऐसे समझो, मान लो आपको क्रिकेट में अच्छा खेलना है। अगर आप हर वक्त सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि मैं कब बड़े खिलाड़ी जैसा खेल पाऊंगा तो आप अपनी डेली प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर बॉल, हर स्ट्रोक को एंजॉय करना सीख जाओ तो कुछ समय बाद अपने आप आपका गेम लेवल अप हो जाएगा। इसका एक और सीधा सा तरीका है, रिजल्ट की चिंता मत करो, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते जाओगे तो कुछ ही महीनों में आपका लेवल खुद ब खुद काफी ऊपर चला जाएगा। मतलब साफ है, जब भी कुछ सीखो उसे प्रेशर की तरह मत लो, बस उस प्रोसेस में खो जाओ और उसे एंजॉय करो। जब आप ऐसा करने लगोगे तो हर चीज आसान लगने लगेगी और रिजल्ट भी जल्दी दिखने लगेगा। चैप्टर 2, धैर्य रख, सब होगा। अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। आजकल सबको फास्ट फॉरवर्ड बटन चाहिए, चाहे स्किल सीखनी हो, बॉडी बनानी हो, पैसा कमाना हो या कुछ और। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी चीज वर्थ इट होती है वो टाइम लेती है। सोचो, अगर कोई बंदा आज जिम जाता है और अगले दिन आईने में खुद को देखता है तो क्या उसे कोई फर्क दिखेगा? नहीं ना। और अगर वो अगले दिन भी देखे तब भी शायद नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है, पर यही लोग अधीर होकर बीच में छोड़ देते हैं। असल में प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है हर दिन छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना बिना ये सोचे कि रिजल्ट कब आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई इंसान म्यूजिक सीख रहा है और वो हर बार ये सोच कर प्रैक्टिस कर रहा है कि कब मैं प्रो बनूंगा, तो वो खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देगा और ज्यादा चांस है कि वो बीच में हार मान लेगा। लेकिन अगर वो हर दिन सिर्फ इस पर फोकस करे कि आज के मुकाबले कल थोड़ा बेहतर कैसे बजाऊं, तो कुछ ही महीनों में वो काफी अच्छा प्ले करने लगेगा। तो फंडा सिंपल है, धैर्य रखो, लगातार सीखो और बस प्रोसेस को फॉलो करो। जल्दी रिजल्ट की चिंता करोगे तो या तो स्ट्रेस आएगा या हार मान लोगे, बट अगर स्मॉल स्टेप्स पर ध्यान दोगे तो बिना सोचे भी एक दिन खुद को बहुत आगे पाओगे। चैप्टर 3, ध्यान भटकेगा लेकिन संभालना तेरा काम है। अब तक हमें समझ आ गया कि धैर्य और प्रोसेस को एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारा ध्यान हर 2 मिनट में इधर उधर भागने लगता है। सोचो, तुम कुछ नया सीख रहे हो, मान लो ट्रेडिंग, एडिटिंग या कोई और स्किल। जैसे ही कुछ मिनट फोकस करके काम करते हो वैसे ही दिमाग अचानक बोलता है चल इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, या यार कुछ और कर लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे। और देखते ही देखते आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन साइकिल बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता बल्कि हमारी प्रोग्रेस भी धीमी कर देता है। तो अब इसका हल क्या है? 1, ध्यान हटेगा, ये तो पक्का है, लेकिन वापस लाना तेरा काम है। जब भी लगे कि ध्यान भटक रहा है, खुद को पकड़ो और फिर से वापस उसी काम में लग जाओ। कोई भी प्रो इंसान हर समय 100% फोकस्ड नहीं रहता, बस फर्क इतना है कि वो ध्यान हटने के बाद खुद को जल्दी ट्रैक पर ले आता है। 2, एक टाइम पर एक ही काम करो। आजकल हर कोई मल्टीटास्किंग का शो ऑफ करता है, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग बकवास चीज है। जितना एक टाइम पर एक चीज पर ध्यान दोगे उतनी जल्दी उस चीज में मास्टर बनोगे। 3, खुद को टाइम दो लेकिन बहाने मत दो। कई बार हम ये सोचकर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कि यार आज मन नहीं कर रहा, कल कर लूंगा, और फिर ये कल कभी आता ही नहीं। अगर हर बार सिर्फ मूड देखकर काम किया तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब है बिना मूड के भी सही काम करना। याद रखना, तेरा ध्यान जरूर भटकेगा लेकिन उसे पकड़ना तेरा काम है। अगर खुद को हर बार वापस ट्रैक पर लाने की आदत डाल ली तो यकीन मानो कुछ महीनों में तेरा फोकस उस बंदे से भी ज्यादा मजबूत होगा जो 10 साल से मेहनत कर रहा है। चौथी चैप्टर, धैर्य का असली मतलब समझो। आजकल सब कुछ फटाफट चाहिए, फास्ट इंटरनेट, इंस्टेंट ग्रोथ, जल्दी पैसा। लेकिन असल में जो लोग कुछ बड़ा हासिल करते हैं वो जानते हैं कि सब्र ही असली ताकत है। सोचो, तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो, पहले ही दिन लाखों कमाने की सोचोगे तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। इसी तरह
अगर कोई नया बिजनेस या स्किल सीख रहे हो और रिजल्ट तुरंत नहीं दिखे तो क्या छोड़ दोगे? यही तो दिक्कत है, हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। अब सवाल ये है कि धैर्य को कैसे समझें और अपनाएं। पहली प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट खुद आ जाएगा। जब भी कोई चीज सीखनी हो उसके हर स्टेप को एंजॉय करो। रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की सोचो। मान लो अगर हर दिन सिर्फ 1% सुधार लाओ तो 1 साल में तुम खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हो। 2, घबराहट और गुस्सा नहीं, ठंडे दिमाग से काम लो। धैर्य का मतलब ये नहीं कि बस चुपचाप बैठे रहो, मतलब ये है कि सही मौके का इंतजार करो और सोच समझकर कदम उठाओ। 3, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हर दिन के छोटे सुधार भी बड़ी जीत की तरफ ले जाते हैं। अगर रोज थोड़ा आगे बढ़ोगे तो रास्ता खुद आसान लगने लगेगा। चैप्टर 5, बिना जलाए पकने की कला सीखो। अक्सर हम किसी भी स्किल को जल्दी सीखने के चक्कर में ओवरलोड हो जाते हैं। पूरे दिन पढ़ते या प्रैक्टिस करते हैं और फिर अचानक थक कर सब छोड़ देते हैं। सोचो तुम जिम ज्वाइन करते हो और पहले ही दिन 3 घंटे वर्कआउट कर लेते हो। अगले दिन इतनी बॉडी पेन होगी कि फिर हफ्तों तक जिम नहीं जा पाओगे। यही गलती हम किसी भी स्किल में करते हैं। जरूरत से ज्यादा मेहनत करके खुद को बर्न आउट कर लेते हैं। अब इसका हल क्या है? 1, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। हर चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और उसे धीरे धीरे सीखो। अगर हर दिन 30 मिनट भी सही से सीखोगे तो 6 महीने बाद एक्सपर्ट बन जाओगे। 2, ज्यादा एक्साइटमेंट में खुद को मत जलाओ। अगर शुरुआत में बहुत जोश दिखाओगे और जरूरत से ज्यादा खुद को पुश करोगे तो जल्दी थक जाओगे। हर स्किल में कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। 3, खुद को टाइम दो लेकिन रुकने मत दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि रुकना मत। 1% भी आगे बढ़े तो भी बेहतर है, लेकिन 0% मत रहो। याद रखो जल्दी पकने के चक्कर में खुद को मत जलाओ। लाइफ में जो भी सीखना है उसे एक शांत लेकिन मजबूत माइंडसेट के साथ सीखो, यही असली जीत है। चैप्टर 6, माइंड को साइलेंट रखना सीखो। हमारे दिमाग में दिन भर कितनी सारी बातें चलती रहती हैं। मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, अगर फेल हो गया तो यार लोग क्या सोचेंगे, और ये फालतू की बातें हमारी प्रैक्टिस और फोकस को बर्बाद कर देती हैं। सोचो अगर कोई क्रिकेटर बैटिंग करते वक्त ये सोचने लगे कि अगर आउट हो गया तो क्या होगा, तो क्या वो सही से बैटिंग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस दिमागी शोर को कैसे रोका जाए? अपने काम में इतना डूब जाओ कि बाकी सब भूल जाओ। जब भी कुछ सीखो या काम करो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। जितना ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतना ही बेहतर कर पाओगे। खुद से ज्यादा सवाल मत पूछो। हर वक्त क्या होगा, कैसे होगा सोचने से दिमाग भटक जाता है। बस काम पर फोकस रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। फेलियर का डर हटाओ। गलती करने से मत डरो बल्कि उनसे सीखो। अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? चैप्टर 7, हर चीज को मापने की जरूरत नहीं। आजकल हम हर चीज को नंबर में मापने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, कितनी ग्रोथ हुई, कितना पैसा कमाया, लेकिन हर चीज को नापने का पागलपन हमें खुश नहीं रहने देता। सोचो कोई इंसान जिम जाता है और हर दिन अपना वजन चेक करता है। अगर 2 दिन में फर्क ना दिखे तो वो डिमोटिवेट हो जाता है और जिम छोड़ देता है। यही गलती हम हर चीज में करते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? खुद को नतीजों से मत जोड़ो, सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दो। अगर हर दिन सही से मेहनत करोगे तो रिजल्ट अपने आप दिखेगा। हर वक्त खुद को जज करने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। सब्र रखो लेकिन कोशिश मत छोड़ो। किसी भी चीज में नतीजे धीरे धीरे आते हैं लेकिन आते जरूर हैं। खुद का कंपैरिजन मत करो। अगर कोई तुमसे आगे बढ़ गया तो परेशान मत हो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपना गेम खेलो और उस पर फोकस करो। चैप्टर 8, खुद को क्रिटिसाइज करने की आदत छोड़ो। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को बहुत ज्यादा जज करते हैं। यार मुझसे ये सही से नहीं हो रहा, मैं हमेशा गलती करता हूँ, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन क्या ये सोच मदद करती है? बिल्कुल नहीं। सोचो एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और बार बार गिर रहा है। अगर वो हर बार खुद को कोसने लगे मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो क्या वो कभी सीख पाएगा? नहीं। तो फिर इस आदत को कैसे बदला जाए? खुद से दोस्ती करो। जब भी कोई गलती हो खुद से कहो चलो कोई नहीं, अगली बार और अच्छा करूंगा। खुद को समझने और सपोर्ट करने से ही ग्रोथ होती है। गलती को सीखने का मौका समझो। हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अगर तुमने गलती की तो इसका मतलब है कि तुम कुछ नया कर रहे हो। परफेक्ट बनने के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। फोकस परफेक्शन पर नहीं बल्कि लगातार सुधार, इम्प्रूवमेंट पर रखो। चैप्टर 9, अपने माइंड को रिलैक्स करने दो। आजकल हर किसी को जल्दी है। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी फिट होना है, जल्दी फेमस होना है। इस भाग दौड़ में हमारा दिमाग इतना थक जाता है कि हम खुश रहना ही भूल जाते हैं। जरा सोचो अगर कोई म्यूजिक प्लेयर में गाना तेजी से फास्ट फॉरवर्ड करके सुने तो क्या वो एंजॉय कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तो फिर क्या करें? धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। फास्ट रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस को एंजॉय करो। हर छोटी ग्रोथ पर ध्यान दो। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो। जब भी लगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है थोड़ा ब्रेक लो, टहलने जाओ, म्यूजिक सुनो, खेलो। इससे माइंड फ्रेश हो जाता है
और काम भी अच्छे से होता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, जब भी कोई काम करो उसे दिल से करो, सोचो मत, बस बहाव में आ जाओ, यही असली फोकस है। चैप्टर 10, प्रैक्टिस को आसान बनाओ, मुश्किल नहीं। जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन असल में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस हमारी सोच इसे ऐसा बना देती है। कैसे प्रैक्टिस को आसान बनाया जाए? बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। अगर कोई कहे कि तुम्हें एक साल में 10 किताबें पढ़नी है तो सुनते ही भारी लगेगा, लेकिन अगर तुम सोचो कि हर हफ्ते सिर्फ 20-30 पेज पढ़ने हैं तो ये आसान लगेगा। रिजल्ट की टेंशन मत लो, बस लगे रहो। अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि कब एक्सपर्ट बनूंगा तो हर दिन तुम्हें प्रेशर लगेगा। इसके बजाय सिर्फ रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होने पर ध्यान दो। इसे खेल समझो, बोझ नहीं। किसी भी स्किल को सीखते वक्त उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। म्यूजिक सीख रहे हो तो अपने फेवरेट सॉन्ग पर प्रैक्टिस करो। जिम जा रहे हो तो अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ करो। चैप्टर 11, धैर्य रखो। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। आजकल हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। एक दिन जिम जाकर चाहता है कि बॉडी बन जाए, एक हफ्ते में करोड़पति बनने का सपना देखता है, लेकिन असलियत इससे अलग है। सोचो, अगर किसी बीज को पेड़ बनना है तो उसे सही टाइम लगेगा। तुम पानी देते रहोगे, धूप मिलेगी और धीरे धीरे वो बढ़ेगा। जिंदगी में भी हर अच्छी चीज टाइम लेती है। धैर्य कैसे रखा जाए? छोटे छोटे प्रोग्रेस को एंजॉय करो। मान लो तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम कर रहे हो। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। जर्नी पर भरोसा रखो। जब भी लगे कि यार बहुत टाइम लग रहा है, खुद को याद दिलाओ कि जितना लंबा सफर होगा रिजल्ट उतना ही पक्का होगा। जल्दबाजी छोड़ो लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़ो। धीमे चलो लेकिन रुको मत। यही असली सीक्रेट है ग्रोथ का। चैप्टर 12, फोकस सही जगह पर रखो। हम में से कई लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं कब सक्सेसफुल बनूंगा या मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, लेकिन असल में जब तुम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हो तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। सोचो, अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के बारे में सोचे और प्रैक्टिस पर ध्यान ही न दे तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं ना। इसी तरह हमें अपने रिजल्ट की जगह अपनी डेली प्रैक्टिस और ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। सही फोकस कैसे रखे? रिजल्ट की टेंशन छोड़ो, बस सही दिशा में लगे रहो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। जो कर रहे हो उसमें मजा ढूंढो। अगर प्रैक्टिस बोरिंग लगेगी तो तुम उसे छोड़ दोगे। चैप्टर 13, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन सच तो ये है कि हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम जबरदस्ती चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझो, अगर तुम समुद्र में हो और लहरें तेज हैं तो क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? नहीं, लेकिन तुम उनके साथ बहना सीख सकते हो। क्या करना चाहिए? जो तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उस पर ध्यान दो। रिजल्ट की जगह अपने एक्शन पर फोकस करो। जब चीजें प्लान के मुताबिक न हो तो घबराने की बजाय उन्हें एडजस्ट करो। अगर तुमने ये समझ लिया कि हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो जिंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। चैप्टर 14, अपने अंदर धैर्य लाओ। आजकल हर किसी को सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिजल्ट। लेकिन अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना है तो धैर्य लाना पड़ेगा। सोचो, अगर कोई किसान बीज बोते ही फसल काटने की उम्मीद करे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हर चीज को ग्रो करने में टाइम लगता है। धैर्य कैसे लाएं? छोटे छोटे गोल सेट करो और हर दिन उस पर काम करो। रिजल्ट के बारे में सोचने की बजाय प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर कुछ देर से हो रहा है तो मत घबराओ, क्योंकि अच्छा काम हमेशा टाइम लेता है। जब तुम धैर्य के साथ काम करोगे तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। चैप्टर 15, दिमाग को शांत रखना सीखो। आजकल हर किसी के दिमाग में हजारों चीजें चल रही होती हैं। इस वजह से हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते और जल्दी थक जाते हैं। दिमाग को शांत कैसे रखें? हर काम को एक टाइम पर करो। एक साथ बहुत सारी चीजें करने से स्ट्रेस बढ़ता है। जब कुछ गलत हो तो खुद को समय दो। घबराने या गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। हर दिन थोड़ा टाइम रिलैक्स करने में लगाओ। ध्यान, मेडिटेशन या सिर्फ 5 मिनट तक गहरी सांस लेने से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुमने अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया तो लाइफ और आसान और खुशहाल हो जाएगी। चैप्टर 16, खुद को अभी से खुश रहना सिखाओ। अक्सर लोग सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, जब मेरा बड़ा घर होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये सोच गलत है। अगर तुम अभी खुश रहना नहीं सीखोगे तो भविष्य में भी खुश नहीं रह पाओगे। कैसे खुश रहें? जो अभी है उसकी कद्र करो। हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचकर टेंशन मत लो। हर छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। जब तुम खुद की प्रगति देखोगे तो खुशी अपने आप आएगी। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अच्छा लगे। ये तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा सोर्स बनेगा। अगर तुम खुश रहने की आदत डाल लोगे तो सफर भी एंजॉय करोगे
और मंजिल पर पहुंचकर भी सच्ची खुशी मिलेगी। चैप्टर 17, हर काम को सही इरादे से करो। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है तो वो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो इंसान दिल से काम करता है उसे पैसा और संतुष्टि दोनों मिलती है। सही इरादे कैसे रखें? काम को सिर्फ मजबूरी मत समझो, उसे सीखने का मौका मानो। पैसा जरूरी है लेकिन सिर्फ पैसों के लिए मत भागो। हर काम को अपने बेस्ट एफर्ट के साथ करो, चाहे कोई देखे या न देखे। जब तुम किसी भी काम को सही इरादे से करोगे तो उसमें मजा आने लगेगा और तुम्हारी ग्रोथ भी तेजी से होगी। एंडिंग, इम्पैक्टफुल क्लोजिंग। तो भाई, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सक्सेस किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। अगर तुम हर चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले धैर्य और प्रैक्टिस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। याद रखना, जो लोग सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रोसेस को एंजॉय करते हैं वही असली विनर होते हैं। अब ये सब सुनकर तुम क्या करने वाले हो? कोई नया स्किल सीखोगे या अपनी किसी पुरानी हैबिट को सुधारोगे? नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।